जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हमने पहले जो सेकंड चैप्टर था उसमें प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। अब हमने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है और रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? रैंडम वेरिएबल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? हमने उसको रियल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स को हमने रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करके तो उनकी प्रोबेबिलिटी को, जो भी फंक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे आपके पास सामने लिखी हुई है, एक सैंपल स्पेस लिखी हुई है। ठीक है, इसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मतलब कोई एग्जांपल है, उसमें डिफेक्टिव को डी से और नॉन डिफेक्टिव को एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर इसको हम रैंडम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहे तो रैंडम वेरिएबल को हमने रियल नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो रियल नंबर्स जो है वो हम यहाँ पे बताते जाएंगे कि वो कैसे लिखने हैं। लेकिन उसके लिए मतलब जो भी आपने रैंडम वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, आपको उसके लिए कोई फाइंडिंग करने के लिए कोई क्वेश्चन बता दिया जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि इसमें आपने नॉन डिफेक्टिव नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें नॉन डिफेक्टिव नंबर आपके पास कितने आते हैं? फर्स्ट पे नॉन डिफेक्टिव नंबर्स आपके पास कितने आ रहे हैं? 3 है, तो इसको रियल नंबर्स में मैं क्या लिखूंगी? 3। नेक्स्ट में 2 आते हैं तो इसको हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट में भी 2 आते हैं नॉन डिफेक्टिव, तो हम उसको रियल नंबर 2 से एसोसिएट कर देंगे। नेक्स्ट में भी 2 आते हैं तो इसको हम रियल नंबर 2 से एसोसिएट कर देंगे। नेक्स्ट में भी आपके पास क्या होते हैं? 1 आते हैं तो इसको हम 1 से एसोसिएट कर देंगे। फर्दर इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है और डिस्क्रीट जो फर्दर इसके नेक्स्ट जो है पॉइंट्स हैं वो आपको मैं शेयर करती हूँ, तो उसको देखते हैं। हाँ जी, ये आपको एक पेज नजर आ रहा होगा रैंडम वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि रैंडम वेरिएबल्स को हमने डिफाइन कैसे करना है। तो इसमें हमने एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 2 कॉइन हम लेते हैं। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास सैंपल स्पेस ये वाली आती है, हेड हेड, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो देखना है कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है। जिस जिस जो आउटकम्स आते हैं हमारे पास उनको हमने किस में कन्वर्ट करना होता है? रियल नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इसको हम देखें तो इसको हम किसका, रैंडम वेरिएबल को किसका नाम देंगे? फंक्शन का। और उसको हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने एक्स बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो अगर इसमें हमने फाइंड आउट करनी है, रैंडम वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सैंपल स्पेस हमने एक बॉक्स के फॉर्म में लिख ली रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें जो हमने फाइंड आउट करने हैं वो हेड के नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में 2 हेड आते हैं, उसको हमने 2 से एसोसिएट कर दिया। नेक्स्ट में 1 आते हैं, 1 से कर दिया। फिर आपके पास 1 आते हैं, लास्ट में कुछ भी नहीं आता तो हम उसको क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो बेसिकली ये हमने जो 2, 1, 1 और 0 लिखा हुआ है, ये हमने सैंपल स्पेस में जितने भी हेड के नंबर से उसको रियल नंबर से एसोसिएट करके इसको रैंडम वेरिएबल्स में डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने जो रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस करना है उसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके डिस्कस करना है। एक आपके पास होगी जो आउटकम्स आते हैं उसके, ठीक है, जो रिजल्ट्स आएगा हमारे पास सैंपल स्पेस से रियल नंबर्स के फॉर्म में, उसको हम 2 टाइप्स में देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास डिस्क्रीट आउटपुट हो सकती हैं और दूसरी जो है वो कंटिन्यूअस आउटपुट हो सकती हैं। अब हमने देखना है कि डिस्क्रीट आउटपुट हमारे पास क्या होती है और कॉन्टिन्यूस आउटपुट क्या होती है। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक वर्ड से हमें जो माइंड में एक चीज आती है वो कि कॉन्टिन्यू है, मतलब वो रुक नहीं सकता काम।
अगर हम देखें, अगर काउंटिंग को ले तो रियल नंबर्स अगर हम इंफिनिटी फॉर्म तक देखते हैं तो हमारे पास कौन सी आउटपुट होगी? कॉन्टिन्यूस आउटपुट होगी, क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू है, वो चलती जा रही है, वो नॉट काउंटेबल है। तो जो चीज आपके पास, जो रियल नंबर्स या जो भी आपके पास आंसर जो नॉट काउंटेबल की फॉर्म में हो, वो हमारे पास कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस आउटपुट होती है। ठीक हो गया। जैसे हम क्या लेते हैं, हाइट ऑफ पर्सन ले लेते हैं किसी भी ग्रुप में, तो हाइट जो है वो हम नहीं कह सकते कि रुक जाती है, वो मतलब बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम हाइट को ले सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस आउटपुट हमारे पास आई है। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर हम हाइट से रिलेटेड कुछ सॉल्व कर रहे हैं, हाइट को देख रहे हैं, तो उसको हमारे पास क्या होगी? कॉन्टिन्यूस आउटपुट होगी। इसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट को देखें तो डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होते हैं? एक फाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसमें फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट काउंटेबल होंगे। ठीक है, जो भी होंगे नंबर्स, वो हमारे पास क्या होंगे? काउंटेबल नंबर्स होंगे। तो इस किस्म की हमारे पास जो भी आउटपुट्स आएंगे वो क्या होगी? डिस्क्रीट आउटपुट्स होंगे। ठीक हो गया। अब हमने जो इसकी टू टाइप्स देखी हैं, अब चलते हैं बुक की तरफ। हमने रैंडम वेरिएबल्स को देखा, आगे रैंडम वेरिएबल्स कितनी फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट में होते हैं और कॉन्टिन्यूस में होते हैं, वो हमने दो चीजें देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। हाँ जी, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये पहले लेक्चर में मैं आपको रिपीट करवा चुकी हूँ। जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 3.1 है, इसमें सैंपल स्पेस गिवन है। इसमें रेड बॉल्स की और ब्लू बॉल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट में ये वाइट जो है ये रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट में रेड बॉल्स 2 है, सेकंड में 1 है, फिर थर्ड में भी 1 है, और लास्ट में रेड बॉल्स नहीं है, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ ये कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस, उसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, वो भी हम लोग अभी देख चुके हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि आउटपुट क्या होती है डिस्क्रीट की, और कॉन्टिन्यूस आउटपुट हो जाए तो उसको हमने कैसे देखना है। अगर हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी आउटपुट हमारे पास आती है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए तीन कंडीशंस आप लोग लगाएंगे। वो तीन कंडीशंस क्या होंगी? the set of ordered pair x and f of x is a probability function, probability mass function or probability distribution of the discrete random variable. अब आपने discrete random variables को probability distribution में जब बताना है, तो उसमें फर्स्ट केस क्या होगा कि जो भी फंक्शन होगा उसके नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 होंगे, मींस दैट पॉजिटिव आएगा। हम क्या ले रहे हैं? रियल नंबर रैंडम वेरिएबल्स को फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया है। ठीक हो गया एक बात। और दूसरी बात जो है, वो जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उनको अगर आप सामने करोगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास ऊपर ये वैल्यूज फाइंड आउट आपने की हुई है, देखिए इसमें एक तो वैल्यू सारी क्या आ रही है? 0 से ग्रेटर आ रही है। ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकती है, मीन्स दैट कोई 0 भी आंसर हो सकता है। और दूसरी बात जो है, अगर इन सब का हम सम करें तो इन सब का सम करने के बाद आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में जो है वो आपके पास क्या है कि जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये आपके पास कैपिटल है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 0 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1/3 के। तो ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमने जब सब का सम करना है तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ये आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आ जाती है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए आपने क्या देखना है कि एक तो उसकी लिमिट क्या होगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगी। ठीक है, और दूसरी जो आपने रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, वो आपने क्या क्या लेनी है? वो भी 0 से ग्रेटर वैल्यूज होंगी।
तो जो हमने ये इसमें पीस वाइज फंक्शन होगा, तो पीस वाइज फंक्शन को लेते हुए ये साइड पे जो वैल्यूज दी गई हैं ये हमारे पास लिमिट की हैं। जैसे m लेस देन 0, 0 लेस देन एंड ग्रेटर देन m की है, फिर मींस दैट 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट है, फिर 1 से लेकर 3 तक है, फिर 3 से लेकर 3 से ग्रेटर है, मींस दैट 3 से लेकर इंफिनिटी तक इसको हम देख सकते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन है, तो पीस वाइज फंक्शन पे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखेंगे। अब आप लोग अपनी नोट कॉपीज ओपन करें, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा काम जो था आज का वो एक्सरसाइज की हमने स्टार्ट करनी थी। ये थोड़ा सा आपको पीछे इसका इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपके माइंड में सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल्स इन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब इनके जी आपने आंसर मुझे करने हैं। मैंने आपको डिस्क्रीट की और कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन बताई थी। अब आप ये मैं पढ़ूंगी स्टेटमेंट और आपने मुझे बताना है कि स्टेटमेंट में आपके पास जो डाटा आता है वो डिस्क्रीट का आता है या कॉन्टिन्यूस का आता है। एक्स गिवन है कि एक्स क्या गिवन है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स पर ईयर इन वर्जीनिया। अब ये बताएं, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसमें जो कंडीशन दी हुई है इसकी आउटपुट डिस्क्रीट में आती है या कॉन्टिन्यूस में आती है? हाँ जी, कोई आंसर करें जल्दी से, जो भी माइंड में आ रहा है बोले। नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट पर ईयर इन वर्जीनिया, पर ईयर की बात की जा रही है। हाँ जी, एनीवन टेल मी। डिस्क्रीट होगा कॉन्टिन्यूस होगा? हाँ जी, डिस्क्रीट होगा आपके पास। ये हर साल की बात की जा रही है, तो हर साल में जितने भी ऑटोमोबाइल पे एक्सीडेंट होते हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। सेकंड पे है द लेंथ ऑफ टाइम टू प्ले 18 हॉल्स ऑफ गोल्फ। ठीक है, लेंथ ऑफ आपने टाइम देखना है टू प्ले 18 हॉल्स में। 18 हॉल्स में जितनी लेंथ ऑफ टाइम्स है वो आप जो है, अब टाइम को हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड एंड पे है द नंबर ऑफ एग्स लेड ईच मंथ बाय अ hen। अब मुर्गी जो है वो हर मंथ में कितने अंडे देती है वो भी आप जो है वो काउंट कर सकते हैं, मतलब आप रखते जा सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ बिल्डिंग परमिट्स इशूड ईच मंथ इन अ सर्टेन सिटी। अब जो है वो नंबर ऑफ बिल्डिंग, हर नंबर ऑफ बिल्डिंग को भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बिल्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट है क्यू द वेट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस्ड पर एकड़। ठीक है, वेट ऑफ ग्रेन आपने मतलब दानों की दानों का वजन आपने चेक करना है 1 एकड़ में कितना होता है। तो दानों का वजन जो है वो डिफरेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि एक साल में जितना हो दूसरे साल में भी उतना ही हो, तो वो डिफरेंट हो सकता है, तो वो चेंजिंग आती रहती है उस चीज में, तो हमारे पास वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 है, और से देखिएगा। अब इसकी सैंपल स्पेस हम लोग पहले बनाएंगे और फिर इसको हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल्स में। An overseas shipment of 5 foreign automobiles certain। अब overseas shipment क्या होता है, ये आपके पास जो पार्सल्स डिलीवर किए जाते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, 5 foreign automobiles। अब जो है वो 5 foreign से ऑटोमोबाइल्स जो वो मंगवाए जाते हैं बाय पार्सल के जरिए। ठीक है, तो उसमें जो दो हैं, टू दैट हैव स्लाइट पेंट ब्लेसमेंट। अब ये जो है जिन पे मतलब पेंट किया होता है, थोड़ा सा दाग लगा होता है, उसको हम ब्लेसमिशेस कहते हैं। ठीक है, जिस पे थोड़ा सा पेंट का दाग लगा हो, वो वाली चीज। इफ एन एजेंसी रिसीव 3 of these automobiles at random। अब देखिए रैंडम का वर्ड इसमें यूज हो रहा है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है,
रैंडम वेरिएबल की बात की जा रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। अब आपने लिस्ट बनानी है सैंपल स्पेस की, ठीक है। सैंपल स्पेस की लिस्ट कैसे हमने बनानी है, वो ऊपर स्टार्ट में जैसे हेड है उसको हम थ्रो करेंगे तो जितने भी आउटकम्स आते हैं, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो आउटकम होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। अब इसमें जो आपने लेटर्स यूज करने हैं वो कौन से हैं, यूजिंग द लेटर बी एंड एन फॉर ब्लेसमिस्ट एंड नॉन ब्लेसमिस्ट। अब जो आसान वर्ड में आपको बता रही हूँ कि एक पार्सल मतलब मंगवाया जाता है फॉरेन से ऑटोमोबाइल्स का, तो उसमें जो है वो दो जो है क्या कह रहे हैं, टू दैट हैव हैविंग स्लाइड पेंट, दो पे ना थोड़ा सा पेंट का दाग लगा होता है, बाकी कितने रह जाते हैं, तीन जो है वो उन पे दाग नहीं लगा होता है, उनको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो बी लेटर है उन बी को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, ब्लीमिस्ट से, और एन को आपने नॉन ब्लीमिस्ट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है, देन ईच सैंपल पॉइंट असाइन अ वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स representing a number of the automobiles which paint blemished purchased by the agency, ठीक है। वो कहते हैं कि फाइंड आउट करें कि कितने मोबाइल जो है वो ब्लीमिश्ड परचेज किए जाते हैं, मतलब जितने मोबाइल पे पेंट का दाग लगा होता है वो आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसकी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, सपोज दैट हम एस से कर देते हैं, सामने यहीं पे बना रही हूँ ताकि आपको सामने क्वेश्चन भी नजर आए, ठीक है। दूसरा टेबल हम बना लेते हैं रैंडम वेरिएबल, क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किसका नाम दे देंगे, एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर रही हूँ। तो सैंपल स्पेस अब हमारे पास क्या आएंगे, अब देखें जो आपके पास नॉन ब्लिमिश्ड हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो उनको पहले लिख लेंगे, उनको हम एन एन और एन का नेम दे देंगे, ठीक है। बाकी दो आपके पास आते हैं वो ब्लिमिश्ड है। अब जितने भी अब आपके पास टोटल ये 3 हैं, अगर हम 3 का स्केयर करें तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 3 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 9। तो इसका मतलब है कि हम जो यहाँ पे सैंपल स्पेस बना सकते हैं वो कितने सैंपल पॉइंट्स हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। अब आपने इनको 9 पॉइंट्स में, सैंपल पॉइंट्स में चेंज करना है, देन उसके बाद इसके हम रैंडम वेरिएबल में फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है फर्स्ट में ये तीनों पॉइंट्स हो, सेकंड में आपके पास क्या हो सकता है, एन ले लें, नॉन ले लें, फिर आप एन ले लें और फिर आप बी ले लें, ठीक है। थर्ड पे आप इसको चेंज कर दें, एन ले लें, मतलब हमने चांसेस बनाने हैं, वो जितने भी पेयर सैंपल पॉइंट्स बनते हैं वो आपने बना लेने हैं। फिर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, बी को पहले लिख चुके हैं, फिर एन ले लेते हैं और फिर एन, फिर हम लोग क्या करेंगे, एन ले लेते हैं और दोनों बी। अब ये टोटल आपने 9 पॉसिबिलिटीज बनानी है, ठीक है। फर्दर भी बनेंगी तो आपने फिर खुद बाद में खुद सारी कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखें इसमें नॉन ब्लीमिश्ड जो है वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो ब्लीमिश्ड इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 0। नेक्स्ट में एक आता है तो हम क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट में भी एक आता है तो हम क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट में भी एक आता है तो हम क्या लिखेंगे, 1। नेक्स्ट में कितने आते हैं, 2 आते हैं तो हम लिख देंगे 2। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने सैंपल स्पेस के नाम लिखते जाने हैं और उनको डिफाइन करते जाना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास